जय श्री श्याम सभी दोस्तों को। देखिए दोस्तों, कल मैंने आपको जैसा कि प्री हिस्ट्री पीरियड और मध्यपाषाण काल के बारे में बताया था, उसमें कुछ कैमरा की सेटिंग की प्रॉब्लम की वजह से क्लास पूरी सही तरीके से दिखाई नहीं दी थी, लेकिन आज की क्लास आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई देगी। हालांकि उस क्लास में मैंने बोला बिल्कुल सही था, उसमें कोई त्रुटि नहीं थी, फिर भी आपने मैनेज किया होगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जितनी क्लासेस हमारी होंगी उन सब क्लासेस को आप एक कॉपी और पेन लेकर के नोट करते चलना, और उसके साथ ही पिछली क्लास को प्रॉपर तरीके से आप लर्न करते रहना। यदि आप लर्न करते रहोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और सारी क्लासेज आपको डे बाय डे मिलती रहेंगी और आप आसानी से उनको नोट करते चलेंगे और आपको लर्न भी हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज हम पढ़ने वाले थे, मैंने आपको कल बताया था नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज, इसके बारे में। नवपाषाण काल कौन सा काल था, इसमें क्या क्या कार्य हुए थे, किन किन चीजों की हमें जानकारी प्राप्त हुई थी, उन सारी चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जैसा कि आपको बताया है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे चैनल का नाम है @official RWM। मैं लिख देता हूं, आप एक बार देख लेना। @official कैपिटल लेटर है, ऑफिशियल, थोड़ा सा आप स्पेस देंगे बीच में हल्का सा और लिख देंगे RWM, रीड विद मनेंद्र। ये जैसे ही आप इसको डालेंगे YouTube चैनल पर, आपको मेरा पिक्चर्स जो है फोटो लगा हुआ दिखाई दे जाएगा और आप उसमें उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाली न्यू क्लासेज आपको मिलती रहें। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए, ये आप नोट कर लो, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूं। कर लिया हो आपने कॉपी? मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, बात कर रहे हैं हम नवपाषाण काल की, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूलिथिक एज। मैं लिख देता हूं नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल या न्यू स्टोन एज भी बोलते हैं। इस काल की शुरुआत जो है आज से करीबन 9500 ईसा पूर्व मध्य पूर्व भारत के अंदर हुई थी। आप इस पॉइंट को लिख लीजिए, काम आएगा आपके। विश्व स्तर पर इस काल की शुरुआत 9000 से 9500 ईसा पूर्व मध्य पूर्व में हुई थी। मध्य पूर्व में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैं आपको वही सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखाऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन हमें ज्ञान ही नहीं बनना है, हमें वही चीजें पढ़नी है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और मेरा मानना है कि जीके एंड जीएस में ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो इस क्लास से नहीं फंसेगा। मैं पढ़ा भले आपको सिंपल तरीके से रहा हूं, कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है मेरा, लेकिन कंटेंट बहुत शानदार और एकदम सटीक होंगे। ये तो आपको जब आप नोट्स बना लोगे तभी मालूम पड़ेगा। जब आप क्लासेज, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे और आपको क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे रखे हुए, फिर आप बताओगे हाँ क्लास परफेक्ट थी। देखिए, तो आगे बढ़ रहे हैं हम।
इस सभ्यता के जो मुख्य बिंदु थे वो थे आपके, जैसे कि कश्मीर था, सिंध प्रांत था, बंगाल क्षेत्र था, पश्चिम बंगाल क्षेत्र, उत्तर प्रदेश अपना, इसके अलावा और भी हरियाणा वगैरह क्षेत्र है, आंध्रा, छत्तीसगढ़, असम, ये सारे क्षेत्र इसमें जो है आते हैं। आप इस पॉइंट को लिखिए, मत लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, इंपॉर्टेंट है, मैं दिखा रहा हूं। नंबर सेकंड पॉइंट, जो सिंध बलूचिस्तान क्षेत्र था, सिंध बलूचिस्तान क्षेत्र, उसकी सीमा पर एक मेहरगढ़ जगह है, मेहरगढ़, उस जगह पर कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, क्योंकि वहां से कृषि का कार्य जो है शुरुआत हुआ था। जैसा कि मैंने बताया था कि उनको खेती की नॉलेज तो पहले नॉलेज नहीं थी, उनको खेती का आविष्कार, मतलब जो आविष्कार बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि खेती की मतलब जो है खोज हो चुकी थी कृषि की, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं थी खेती कैसे की जाती है। तो खेती का परफेक्ट ज्ञान जो है इस नप्पासार काल में उन्हें हुआ था। लिखिए इसको आप, ढूलन नदी के किनारे सिंध बलूचिस्तान प्रांत में, सिंध बलूचिस्तान की सीमा पर ढोलन नदी के किनारे मेहरगढ़ नामक स्थान पर, मेहरगढ़ जो जगह है, ये मेहरगढ़ स्थान है, यहां पर कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, कृषि के साक्ष्य, कृषि के साक्ष्य, या हम बोल सकते हैं कृषि के कार्य के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिससे मालूम होता है कि हाँ यहां पर जो है प्राचीन काल में खेती की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी एक तो फैक्ट है, मैं लिखा देता हूं आपको, इंपॉर्टेंट है जो इस काल की जो सभ्यता के लोग थे ना, उन्हें आग का उपयोग करने का ज्ञान भी प्राप्त हो गया था। तो इसको भी आप लिख लीजिए, इस काल की सभ्यता के लोगों को अग्नि के प्रयोग का ज्ञान हो गया था। प्रयोग का ज्ञान हो चुका था। या हम कह सकते हैं उन्होंने आग का मतलब जो है प्रयोग करना शुरू कर दिया था इस युग में। नपाषाण काल की ये विशेषता है कि इसमें आग का प्रयोग लोगों ने करना सीख लिया था। और एक और है कि नपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ था, जो मेन पहिया था लकड़ी वाला, और उसका मतलब जो प्रॉपर तरीके से आविष्कार नपाषाण काल में स्टार्ट हो गया था। लेकिन जो पहिए की हिस्ट्री कुछ ऐसी है, आज से 4000 ईसा पूर्व बताते हैं कि जो पहिया था वो केवल गाड़ियों के लिए नहीं था। गाड़ियों से पहले जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं, उन मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए पहिए का आविष्कार पहले किया था मानव ने। लेकिन बाद में जैसे ही उनको नॉलेज बढ़ती गई, ज्ञान होता गया, वो उन्होंने उस चीज को थोड़ा इंप्रूवमेंट करके इसमें मतलब वाहनों में पहिए का आविष्कार स्टार्ट कर लिया था। लेकिन प्रॉपर तरीके से जो पहिए का आविष्कार हुआ था वो नपाषाण काल में हुआ था। आप लिख लीजिए इस पॉइंट को भी। पहिए का आविष्कार नपाषाण
काल में हुआ। इसके बाद में हम बात करते हैं, इस काल के जो लोग थे ना, वो पॉलिशदार पत्थरों के औजार बनाना शुरू कर दिया था, उनका नॉलेज हो गया था, क्योंकि पत्थरों का आविष्कार तो वो आविष्कार बोल सकते हैं, या मतलब जो औजार तो उन्होंने पहले ही मध्य पाषाण काल में ही बनाए थे, लेकिन उन्होंने पॉलिश वगैरह नुकीले करने का प्रॉपर तरीके से ज्ञान नहीं था। तो इस चीज का ज्ञान इन्हें प्रॉपर तरीके से नब्बे साल काल में हुआ था मानवों को। तो आप इसको भी पॉइंट को लिख लीजिए, सारे इंपोर्टेंट रखते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। ये पॉइंट है आपका, इस काल के लोग। यार मैं शॉर्ट्स में लिखा देता हूं, शॉर्ट्स में टाइम नहीं बचेगा आपका, लंबी वीडियो नहीं होगी, बल्कि वीडियो लंबी हो गई थी। तो लिखिए, पॉलिशदार पत्थर के औजारों और औजारों का प्रयोग। पॉलिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग। एक चीज और मिलती है नब्बे साल काल में, वो क्या है कि जो बुर्जों जगह है कश्मीर के अंदर, वहां पर जो है मनुष्य के साथ में, मानव के साथ में, जो पालतू पशु बोल सकते हैं हम, डॉग, कुत्ता, उसको कब्र में साथ दफना जाने की जो है साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस आप पॉइंट को भी लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। बुर्ज कश्मीर में, मैं ऊपर से आपने उतार लिया होगा, इरेज कर देता हूं थोड़ा सा। साथ ही साथ आप कॉपी करते चलिए, जिन्होंने नहीं उतारा हो वो उतार लीजिए, मैं आपको और 1 मिनट का समय दे रहा हूं। ओके, देखिए इस पॉइंट को आप, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वाला भी मैं जो बता रहा हूं, बुर्ज कश्मीर, इसमें मनुष्य के साथ या मानव के साथ एक ही बात है, मानव के साथ मानव के साथ मतलब मानव के शव के साथ, तो मानव के साथ कब्र में कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य। साक्ष्य थोड़ा जो हिस्ट्री वाला अपना ये पोर्शन है, इसमें थोड़ा बहुत आपको लिखने को ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि हिस्ट्री का मतलब ये अधिक से अधिक लिखना और अधिक से समझना, ठीक है। तो उसकी आप टेंशन ना लें, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी अगर आपको कोई भी वनडे एग्जाम क्वालिफाई करना है। चलिए एक पॉइंट और है इसमें, जो उत्तर प्रदेश का जगह है कोल्डी हवा, कोल्डी हवा में जो है चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कि जो वन्य और जो है वन्य जीव जो मतलब यूज करने वाले चावल थे, वो चावल के साक्ष्य मिलते हैं कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में। इस पॉइंट को भी लिखिए, इंपोर्टेंट है। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में चावल के साक्ष्य। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले जो फसल कह सकते हैं या हम अनाज कह सकते हैं, वो यब जो था
गेहूं जौ, लेकिन जो खाने में प्रयोग किया था वो चावल का प्रयोग किया था सबसे पहले मानव ने। पालने में सबसे पहला जो पालतू जानवर था वो उनका डॉग था, कुत्ता था, और खाने में सबसे पहला जो वस्तु था, अनाज था, वो चावल था। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। खोज सबसे पहले गेहूं यव की हुई थी, यानी जौ की, ठीक है, लेकिन यूज उन्होंने खाने में किया था चावल को। आगे हम चलते हैं, मैं इरेज कर देता हूं उस पुराने वाले को, आपने कॉपी कर लिया होगा। एक जगह और है उत्तर प्रदेश के अंदर ही है, चौपनी मांडो। उस वहां पर जो है मृतघाट जो है प्राप्त हुए हैं। मृतघाट आप जानते हो, मिट्टी के बर्तन। इस पॉइंट को आप लिखना चाहो लिख लो, ये छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। पर इतना याद रखना कि जो चौपनी मांडो एक स्थान है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां पर मृतघाट प्राप्त हुए हैं, विश्व के प्राचीनतम मृतघाट। इंपोर्टेंट है वैसे ये पॉइंट। अगर यूपी पुलिस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो एक स्थान है चौपनी मांडो, वहां पर विश्व के प्राचीनतम मृतघाट प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कुछ चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही मैं बोलता रहता हूं, उसमें से भी आप कॉपी कर सकते हो, क्योंकि सारी लिखेंगे तो टाइम काफी होगा, और आपको पता है कि ज्यादा लंबी वीडियो होती है, उसमें पढ़ने का फिर मन नहीं करता। ठीक है, शॉर्ट वीडियो पढ़ते रहिए आराम से, ऑथेंटिक तरीके से। आगे देखिए, आगे हम चल रहे हैं इस पॉइंट में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी कुछ इसके अलावा। ये तो तुम्हारा ये था नपा साठ काल का, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो मैं और लिखा देता हूं आपको, वो और लिख लीजिए। आप हेडिंग डाल लीजिए, इंपोर्टेंट फैक्ट, IMPORTANT, इंपोर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य। ये क्लास उसी उन्हीं बच्चों के लिए है जो बहुत ही कमजोर है, वीक है, कहते हैं कि हमें जीके में कुछ आता ही नहीं है, जीके में हमारे गलत हो जाते हैं, उनके लिए है। जिनकी जीके कमजोर है वो इससे अपनी जीके को अच्छा बेहतर कर सकते हैं। चलिए, क्योंकि मैं भी आप में से ही एक हूं और बहुत छोटे लेवल से पढ़ाता हूं, जैसा कि आपको लग ही रहा होगा, क्योंकि इतना स्लो एक एक चीज क्लियर करके कोई बड़ा जो है स्टडी चैनल वाला नहीं पढ़ाता है, चाहे कोई सा भी हो। आगे देखिए, कुछ गुफाएं हैं, उन गुफाओं के बारे में लिखा देता हूं जो एग्जाम में अक्सर आती रहती हैं, जैसे कि करनूल गुफाएं अपनी एक तो, करनूल गुफा गुफाएं, ये कहां पर है करनूल गुफाएं? ये आपकी आंध्र प्रदेश के अंदर है, आंध्र प्रदेश। दूसरी है आपकी सुंदरगढ़ मिर्जापुर, सुंदरगढ़ मिर्जापुर, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला है इसमें आपका दक्षिण, इसके अलावा है दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली पहली फसल रागी थी। जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में उगाई जाने वाली पहली फसल कौन सी थी? रागी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी पूछ लेते हैं रागी मतलब दक्षिण भारत की पहली उगाई जाने वाली फसल कौन सी थी, तो आपको बता सकते हैं आसानी से कि दक्षिण भारत की जो उगाई जाने वाली पहली फसल रागी थी। लिख लीजिए पॉइंट डाल के, दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली पहली फसल रागी थी। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है,
वही चीज दिखाऊंगा जो इम्पोर्टेंट होंगी, फालतू चीज में दिखाऊंगा नहीं। ठीक है, ऊपर से आपने उतार लिया होगा, मैं इसको कॉपी कर रहा हूं। इसके अलावा एक दो पॉइंट और हैं इसके, यही नपाषाण काल अपना कंप्लीट हो जाएगा। एक तो उत्तर प्रदेश में जगह है लहरा देव, वहां से जो धान की खेती है उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लिख लीजिए, इस पॉइंट को भी इंपॉर्टेंट है आपका। लहरा देव उत्तर प्रदेश, लहरा देव उत्तर प्रदेश में धान की खेती के साक्ष्य, खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है मानव कंकाल। जो मानव कंकाल का जो है एक अवशेष प्राप्त होता है, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है, प्रतापगढ़ जगह है, वहां के सराय नाहर से प्राप्त होता है। इसको भी लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है ये वाला। मानव कंकाल, मानव कंकाल, इसका अवशेष प्राप्त होता है कहां से? अवशेष प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ जो अपना यूपी में ही है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर एक जगह है सराय नाहर, सराय नाहर, इस जगह से जो है हमें अवशेष जो है प्राप्त होते हैं, किसके? मानव कंकाल के। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। इसके अलावा कल आपका स्टार्ट होगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैं आपको कल विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता उसी को हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसकी शुरुआत कहां से हुई, कौन कौन सी उपलब्धियां उसमें हासिल हुई, क्या क्या खोजें हुई, उन सब के बारे में मैं आपको कल विस्तार से बताऊंगा। क्लास बड़ी होगी, लेकिन मैं सोच रहा हूं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, क्योंकि फिर आपको बोरियस महसूस होती है। हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है जिसमें बोरियस महसूस होने लगती है। तो मैं 30-35 मिनट की क्लास बनाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं, और लिखाऊंगा वही चीजें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगी। लेकिन आपको एक काम करना है कि जितनी भी क्लासेस मैं कराऊंगा यहाँ पे आपको, वो सारी क्लासेस आपको टॉपिक वाइज प्रॉपर तरीके से कॉपी में लिखते रहना है। और लिखने के साथ में आप अगली क्लास देखो उससे पहले पिछली क्लास को एक बार पढ़ रिव्यू जरूर कर लेना, जिससे कि आपको अगली क्लास और बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।